हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेटी लाइव। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, फर्स्ट वीडियो मैंने जंबल से अपलोड किया हुआ है और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों का। आई एम वेरी हार्टली ग्रेटफुल टू माय स्टूडेंट्स, है ना। बड़ा आभार व्यक्त करना चाहूँगा एट द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल द स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं सर आज की कहानी। जंबल मैंने बताया था, जंबल जो है वो एक पैराग्राफ होता है और उसको रैंडम ऑर्डर में रख दिया जाता है। यानी कि ऑर्डर को क्या कर दिया जाता है, रैंडम ऑर्डर कर दिया जाता है, कि उल्टा सीधा कर दिया जाता है ना। उसको अरेंज कैसे करना होता है, ये बात हम किस में कर रहे थे बेटा, बताइएगा एक बार। जंबल में कर रहे थे। कल कितने टाइप कराए थे बेटा हम लोगों ने, जी कल हमने कराए थे 2 पार्ट्स। टाइप नंबर 3 की बात करते हैं। क्लियर है। देखो एक चीज आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट होता है जिसको आप नाउन के नाम से जानते हैं, और नाउन को सर रिप्लेस करने का काम कौन करता है बच्चों? अरे बोल के बता दो एक बार। प्रोनाउन। कौन करता है बच्चों? प्रोनाउन। यानी जहां नाउन आ सकता है वहां प्रोनाउन उसकी जगह ले सकता है। नाउन जो होता है सभी लोग जानते हैं कि नाउन इज द नेम, यही सब कुछ छुपा हुआ है। नाउन इज द नेम, यानी नाउन किसी चीज का नाम होता है। जैसे मेरा नाम अर्जुन है, नाउन है। आगरा नाउन है। योगेश नाउन है। कैटरीना कैफ नाउन है। दिल से जुड़ेंगे प्यारे बच्चों, जी भर के सपोर्ट करना है। फर्स्ट वीडियो पूरा देखना है आपको, फर्स्ट पार्ट, उसके बाद ही सेकंड पार्ट आपकी समझ में आएगा। जिन लोगों का छूट गया है वो पार्ट फर्स्ट देखिएगा, मजा आने वाला है सर। दिल से जुड़ना है सर। और हाँ सर, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है सर, बिकॉज लेबर नेवर गोज वेस्ट, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अरे बोलो हाँ। मैंने शुरू किया कि नाउन जो होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम होता है और उसको रिप्लेस करने का जो काम करता है वो प्रोनाउन करता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना बेटा, प्रोनाउन नाउन की तरह कोई नाम नहीं होता, ये उस नाउन की ओर इंडिकेट करता है, इशारा करता है। एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। मैंने कहा राहुल इज अ डॉक्टर। मैंने क्या कहा बच्चों? राहुल इज अ डॉक्टर। राहुल क्या है बेटा? एक डॉक्टर है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। जैसा कि मैंने आपको बताया है, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। मैंने राहुल को ऑब्जर्व किया और साथ ही साथ मैंने किसको ऑब्जर्व किया बेटा? ही को। समझना चीजों को। राहुल मेरा दोस्त, राहुल डॉक्टर है और वो मेरा दोस्त है। प्यारे बच्चों, डॉक्टर कौन है? राहुल। मेरा दोस्त कौन है? राहुल। ये जो ही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? राहुल को कर रहा है। अरे बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। जैसा कि सर आप जानते हैं, यहाँ राहुल अपने आप में एक नाउन है। अरे बोलो क्या है? और यहाँ पर ही जो है वो अपने आप में एक प्रोनाउन है, जो राहुल की जगह पर आया हुआ एक वर्ड है। किसकी जगह पे यूज किया मैंने? राहुल की जगह पर। तो ध्यान रखना सर, चीज़ें यहीं से आपके जंबल में काम आने वाली हैं कि जो नाउन का पार्ट होता है वो पहले आता है और प्रोनाउन का जो पार्ट होता है। क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, राहुल इज अ डॉक्टर? पहले ऊपर नीचे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि पहले नाउन का रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद बात किसकी होगी बेटा? प्रोनाउन की होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैं नाउन को फर्स्ट रैंक में रखूंगा और प्रोनाउन को सेकंड। मीन्स आई वांट टू से नाउन की बात पहले करेंगे और प्रोनाउन की बात बाद में करेंगे। सर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन देखिएगा कैसे करते हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। बोलो भाई हाँ या ना। सर बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। बात किसके बारे में करते हैं बेटा? क्वेश्चन के बारे में करते हैं। आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। अरे बोलो भाई हाँ या ना। क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत? शुरू करते हैं सर कहानी को। मैंने कहा मेरे पैराग्राफ की जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी? दिस कुड से। यानी क्वेश्चन नंबर 3 को देखना, कल क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गए थे। दिस कुड से शुरुआत करनी पड़ेगी मुझे अपने जंबल की। बोलो भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात क्वेश्चन में दी गई है। सर पहले मैं पूरा पढ़ने की कोशिश करूंगा, उसके बाद चीज़ों को समझेंगे।
पी ऑप्शन की बात करते हैं, वाइल आउट ऑन सी राइट फ्रॉम एन इंजन, इंजन का जो ब्रेक डाउन होता है खराब होना, किसी भी मशीन के खराब होने के लिए ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। और ध्यान रखना मेरे बच्चों, किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है तो भी हम ब्रेक डाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं आई एम ब्रोकन डाउन टुडे, इसका मतलब है थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। प्यारे बच्चों, टू ए ह्यूमन प्रॉब्लम, पी ऑप्शन दिया हुआ है। क्यों की बात करते हैं, दे सोल्ड अ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैव टू टेक केयर ऑफ एनी इवेंचुअलिटी। आर की बात करते हैं, बिकॉज वाइल सी फेयरर्स डू लुक फॉरवर्ड टू सम फन ऑन द डेक्स। एस की बात करते हैं, नोट बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। करेक्ट ऑर्डर आपको देखना है। सर मैंने नाउन की बात की तो मुझे यहां एक प्रनाउन की बात होने लगी, तो दे मैंने ऑब्जर्व किया। अरे बोलो हाँ या ना, दे किसी की जगह पे ही तो आया होगा। सबसे पहले पूछना चाहूंगा, दे अपने आप में कैसा प्रनाउन है? अरे बोलो, सिंगुलर है या प्लूरल है? बिल्कुल सही जवाब आया, प्लूरल। क्लियर है, दे प्लूरल होता है और दे का सिंगुलर क्या होता है बेटा? ही होता है। यहां जो दे है वो किसके लिए यूज किया गया इस पैराग्राफ में? सर अभी आपने सेंटेंस को देखा, ऑब्जर्व किया, गौर फरमाइएगा तो आपको यहां एक नाउन दिखाई पड़ेगा, सी फेयरर्स। एस लगा हुआ है नाउन में, और नाउन में जब लग जाता है एस या ई एस, नाउन बिकम्स प्लूरल। अरे बोलो हाँ, सी फेयरर्स जो कि अपने आप में नाउन है, और उसकी जगह पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है? दे, जो कि एक प्रनाउन है। तो ये अपने आप में क्या है मेरे दोस्तों? एक नाउन है, और इसकी जगह पर कौन सा वर्ड यूज किया गया बेटा? एक बार बोल के बता दो, प्रनाउन है। शॉर्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना। सर मैं यहां से चीजों को समझने की कोशिश करता हूं कि पहले आर की बात होगी और उसके बाद क्यू की बात होगी। पहले किसकी बात होनी है? आर की, और उसके बाद किसकी बात होनी है बेटा? क्यू। मैं सर ऑप्शन पे जाना चाहूंगा, आर के बाद क्यू, यहां बात हो रही है। ऑप्शन चेक करने, जल्दी में टिक नहीं करना, और भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना बेटा। ऑप्शन भी गलत है, इसमें आर के बाद क्यू है ही नहीं, इसमें भी आर के बाद क्यू नहीं है, गलत है। और सर इसके में आर के बाद क्यू दिया हुआ है, यानी कि हमारे जो राइट आंसर हो सकते हैं वो या तो ए होगा, और या सर आपका कौन सा होगा मेरे बच्चों? डी होगा। या तो ए होगा या डी होगा। सर आर के बाद क्यू यहां भी दिया हुआ है, और आर के बाद क्यू यहां भी दिया हुआ है। सर लेकिन दो ऑप्शन आंसर तो नहीं हो सकते, आंसर तो एक ही होगा। मैंने सर सेंटेंस को ऑब्जर्व किया, दिस कुड, कुड क्या है अपने आप में? मॉडल है। मॉडल किसका काम करती है? हेल्पिंग वर्ब। और नॉट किसके साथ जुड़ता है? पता होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ, क्योंकि नॉट एक एडवर्ब होता है। क्या मैं दिस कुड के बाद वाइल का यूज कर सकता हूं? भाई इधर क्या दिया हुआ है देखो, सेंटेंस में दिस कुड के बाद अगर मैं पी यूज करूं, मुझे ए और डी देखनी है, दो तो कटे गए, हटी गए दो तो। पी को देखा तो मुझे पता चला कि दिस कुड के बाद वाइल का यूज नहीं होगा, वो एक कंजंक्शन है। और कंजंक्शन को क्या चाहिए? क्लॉज। क्लॉज मीन्स कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। क्या सर ऐसा कोई रिलेशन है? नहीं है। कुड नॉट, कैन नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, डू नॉट, डज, सुना होगा, साथ ही साथ आते हैं ना बेटा। तो यानी कि आई वांट टू से क्यू के बाद क्या आना चाहिए सर? एस आना चाहिए। क्यू के बाद क्या आना चाहिए मेरे दोस्तों? बिल्कुल एस आना चाहिए। इट मीन्स शुरुआत कहां से होगी? एस से। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। दिल से समझना है चीजों को, दिल से जुड़ना है। सर मैं आपसे वादा करता हूं, ये तो सिर्फ आपको समझाने में टाइम लग रहा है बेटा। सेंटेंस को ऑब्जर्व करो और देखते ही आंसर। क्लियर है सर? विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना है सर। प्रैक्टिस इज द बेस्ट मास्टर। बिल्कुल क्लियर है सर? चीजें देख पा रहे हो आप? बिल्कुल सर, चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल सर, हटा दें, ठीक है। चलिएगा सर, मैंने बात की नेक्स्ट टाइप की बात, और नेक्स्ट टाइप है सर आपका टाइप नंबर 4। एक बार बोल के बता दो कौन सा टाइप कराएंगे बेटा हम लोग? टाइप नंबर 4। यहां से आगे मैंने आपको बताना है, वो बताना है बेटा इवेंट एनालिसिस। इवेंट्स एनालिसिस यानी घटनाओं का सही क्रम। ये क्या होता है सर? सर ये क्या होता है ये बताइए सर। इसका मतलब होता है बेटा करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, यानी किसी भी घटना का सही ऑर्डर, राइट सीक्वेंस।
क्या कह सकते हैं बच्चों, राइट। जैसे कि होता है कि एक स्टोरी दी जाती है, एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें कुछ घटनाएं होती रहती हैं, पता होगा उन घटनाओं का सही क्रम क्या है ये बताया जाएगा बेटा इवेंट एनालिसिस में। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सर आपके लिए, जंबल के लिए ये सर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल पार्ट है। ध्यान रखना सर चीज़ों को समझते। मैंने कहा कि मैंने एक कुत्ते को मारा और वो मर गया, अगर मैंने इवेंट का एनालाइज किया, किसका एनालाइज किया, तो पहले मैंने कुत्ते को मारा उसके बाद मर गया, ऐसा तो नहीं वो पहले ही मर गया हो। अरे बोलो भाई, ऐसा हो सकता है कि वो पहले ही मर गया हो? अरे बोलो हाँ या ना, नहीं, पहले उसको मारा गया। तो पहले कौन सा काम हुआ, उसे मारा गया, उसके बाद मर गया। इवेंट का एनालिसिस मतलब करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट। समझ में आ गया होगा सर, क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करेंगे, अप्रोच के साथ करेंगे बेटा, है ना। समझ में आ रहा है सर। टाइप नंबर 4, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लियर है बेटा? चलिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सर आपके सामने है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है। अरे बोलो भाई हाँ या ना। मैंने कहा वैन से स्टार्ट करना है अपने क्वेश्चन को, है ना। वैन अपने आप में कंजंक्शन होता है, बिल्कुल बताया था सर, है ना। तो शुरू करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। द मदर बर्ड केम होम, बिल्कुल। क्यू द स्टॉर्म हैड सबसाइडेड। आर क्या दिया हुआ है, क्राइड पिटियसली। एस क्या दिया हुआ है, एंड ऑन नॉट फाइंडिंग हर यंग वंस। मैंने चीजों को पढ़ा ढंग से, मैंने ऑब्जर्व करने के बाद मैंने चीजों को रिलेट किया, इवेंट एनालाइज। तो सर यहां कोई बंदा रोया है, क्राइड, कौन रोया होगा, चिड़ियों की मम्मी जी रोई हैं। क्यों रोई हैं सर, रीजन बताइए सर। नॉट फाइंडिंग हर यंग वंस, यंग वंस होते हैं बच्चे, जब उन्हें बच्चे नहीं मिले तो वो रोई होंगे। बोलो भाई इसका मतलब है सर पहले क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, और उसके बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। इवेंट का एनालिसिस तो यही है। अब मैंने कहा था मदर बर्ड केम होम, जो मम्मी जी हैं वो घर आई हैं। बेटा वो कब आई होंगी, जब तूफान कम हुआ होगा। सबसाइडेड क्या होता है बेटा, कम होना। सर अगर आप चाहो तो इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, टू बी लेस इन डिग्री। कोई चीज, किसी की चीज की तीव्रता, इंटेंसिटी कह सकते हैं, अगर कम हो जाती है, जैसे तूफान बहुत तेज है और उसकी तीव्रता कम हो जाती है तो उसे कह सकते हैं सबसाइडेड। ध्यान रखना बेटा, ये सबसाइडेड अपने आप में एक अलग वर्ड है, ये मत समझना सर सब्सिडी से बना हुआ है। देयर इज नो रिलेशन, सब्सिडी से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका नाउन है सबसाइडेंस। क्या है बेटा, बोल के बता दो, सबसाइडेंस। चीजों को शुरू करते हैं सर। टू बी लेस इन डिग्री, जो डिग्री, किसी चीज की डिग्री कम हो जाती है, यानी कि तूफान कम हुआ। बेटा मुझे ये बताओ, तूफान कम हुआ है तभी तो माता जी घर आई होंगी। अरे बोलो भाई, तूफान कम हुआ है यानी कि पहले कौन सा काम हुआ है, क्यू, और उसके बाद कौन सा काम हुआ है, पी। इवेंट का एनालाइज करने पर पता चला क्यू और पी साथ साथ आएंगे। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। क्यू और पी साथ साथ आएंगे, और एस और आर भी साथ साथ आएंगे। अरे बोलो हाँ, डी इज द राइट आंसर। अरे बोलो भाई हाँ, डी इज द राइट आंसर। सर आपकी समझ में आ रहा होगा। सर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चीजों को किस तरीके से समझना होता है, लीजिएगा। ले लिया बेटा? अरे बोलो, बिल्कुल क्लियर है? टैप नंबर 4 बिल्कुल क्लियर है। बात करते हैं सर, जल्दी से आते हैं टैप नंबर 5 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, टैप नंबर 5 के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि मैंडेटरी पेयर का यूज करना है। आपके पैराग्राफ में कुछ न कुछ मैंडेटरी पेयर्स दिए गए होंगे। मैंडेटरी मतलब जरूरी, कंपल्सरी, और पेयर जोड़े होते हैं, मतलब जो साथ साथ ही आते हैं। ये जैसे कि होता है कि आपने सुना होगा, इधर के साथ आपने देखा होगा, अगर मैंडेटरी पेयर होता है तो क्या होता है बेटा, बोलो, और होता है। और नीदर के साथ क्या होता है बेटा, नॉर होता है। अरे बोलो भाई। और नॉट ओनली के साथ क्या होता है, सुने होंगे आप लोगों ने, बट ऑल्सो होता है ना।
और सर एक और आपने पढ़ा होगा, ओनली इफ के साथ, ये बहुत ज़्यादा आता है सर, देन होता है ना। ये हमारे मैंडेटरी पेयर्स होते हैं सर। ये बताना है मैंने सर आपको चीज़ों को किस तरीके से पेयर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इधर के साथ और पढ़ा होगा सर, और भी हमारे मैंडेटरी पेयर्स हैं, और भी हमारे मैंडेटरी पेयर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि आपको मैंडेटरी पेयर देखना है और सॉल्व कर देना है सिंबल को। क्या कर देना है? सॉल्व। दिल से समझना है, सुल्तान कर दे चढ़ाई, मेहनत सर दम के साथ करनी है। अरे बोलो हाँ या ना, कमजोर नहीं पड़ना। बिल्कुल सर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंडेटरी पेयर का यूज करके भी हम जंबल को सॉल्व कर सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना। शुरू करते हैं सर इस कहानी को आगे, देखिएगा सर किस तरीके से सॉल्व करते हैं। समझ में आया? ये हटा दें दोस्तों, चलिएगा आते हैं सर, शुरू करते हैं सर कहानी को। देखिएगा पहले जैसा कि मैं सेंटेंस पढ़ता हूं, सिंस से स्टार्ट होना है सेंटेंस। सिंस अपने आप में एक कंजंक्शन है। लाइफ हैज नाउ बिकम इंटेंसली कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल क्लियर है पी वाला सेंटेंस, कोई दिक्कत? नॉट ओनली बाय द ग्रेड्स ही ऑब्टेन्स बट ऑल्सो बाय स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। आर भी क्लियर है? अरे बोलो हाँ। वी जज अ पर्सन्स इंटेलेक्चुअल वर्थ, और एस भी क्लियर है सर। कुछ मैंडेटरी पेयर है, कुछ मैंडेटरी पेयर है। अरे बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, मुझे तो मिला नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। क्यों भाई? इट मीन्स क्यू पहले आएगा और आर बाद में आएगा। क्यू पहले आएगा और आर बाद में आएगा। सर मुझे पता चला, क्या ऐसा यहां पे दिया हुआ है क्यू के बाद आर है? तो गलत हो गया ना। क्या यहां पर है क्यू के बाद आर? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे दिया गया है और यहां पर दिया गया है, यानी कि सर ए और बी तो बिल्कुल ही गलत हैं, हो ही नहीं सकते, क्योंकि सर मैंडेटरी पेयर को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। और मैंडेटरी पेयर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इट मीन सर बिल्कुल गलत है। लेकिन सर कहानी सी और डी पर अटक जाती है। अरे बोलो हाँ या ना। यानी सर मैंडेटरी पेयर करने के बाद हमें पता चला कि हमारे पास ऑप्शन रिमेनिंग कितने बचे हुए बेटा? 2 हैं, सी और डी। अब सर चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पहले कराए हैं वो कॉन्सेप्ट्स दोबारा से लेके आएंगे, तो पता चलेगा सर पर्सन यहाँ पर एक नाउन है। बोलो भाई हाँ ना। पर्सन के लिए कोई प्रोनाउन यूज हुआ है बेटा? बिल्कुल हुआ है सर। क्या हुआ है? अरे बोलो ही हुआ है। ही किसके लिए यूज हुआ है बेटा? पर्सन के लिए। इट मीन्स एस के बाद क्यू आना चाहिए, एस के बाद क्यू आना चाहिए, एस के बाद क्यू आना चाहिए। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अरे बोलो हाँ या ना। चीजों को ऑब्जर्व करना है सर, घर पर प्रैक्टिस करनी है इसी तरीके से जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं सर, और आपको भी ऑब्जर्व करना है। आपसे वादा है सर, आपका कोई भी जंबल आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं लाएगा। दिस इज माई प्रॉमिस। स्क्रीनशॉट सर ले सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ले लीजिए सर। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है? क्लियर है एक बार नहीं? आते हैं सर टाइप नंबर 6 पे। देखो, जब भी हमारे पास कोई भी पैराग्राफ दिया जाता है उसमें एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ना, और एक होता है सर कंक्लूडिंग पार्ट। कौन सा होता है बेटा? एक होता है आपका कंक्लूडिंग पार्ट। एक बार बोल के बता। तो एक तो होता है आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, और एक आपका कौन सा होता है बच्चों? कंक्लूडिंग पार्ट। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो सेंटेंस का इंट्रोडक्शन देता है। यानी कि सर बिल्कुल क्लियर है कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा सर, इस बात को अपने दिमाग में रखना, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा वो सेंटेंस की ओपनिंग करेगा, ओपनिंग सेंटेंसेस में आएगा। अरे बोलो भाई, किसी चीज का इंट्रोडक्शन आप कहां पे देते हो? शुरुआत में तो देते हो। और किसी चीज का निष्कर्ष, कंक्लूडिंग क्या होते हैं? जो निष्कर्ष निकालते हैं, वो चीज कहां पे आएगी सर? वो लास्ट सेंटेंसेस में आएगी।
अरे बोल के बता दो भाई, जिस भी चीज का आप इंट्रोडक्शन दोगे वो आपकी ओपनिंग में आएगा, शुरुआत में आएगा, जिस चीज का कंक्लूजन निकालोगे वो लास्ट में आएगा। अरे बोलो हाँ या ना। सर मैंने एक छोटी सी बात की, चीजों को समझने की जरूरत है। मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा बीमार था इसलिए ऑफिस नहीं जा पाया। तो सर आपको पता चला मेरे बीमार होने का कारण क्या था, मेरे ऑफिस न जाने का कारण क्या था, सॉरी थोड़ा गलत हुआ, मेरे ऑफिस न जाने का कारण क्या था, मैं बीमार था। मैं बीमार था ये एक रीजन है, मैं ऑफिस नहीं जा पाया ये एक रिजल्ट है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना, चीज़ों का इंट्रोडक्शन पहले आता है, ओपनिंग में आता है, और चीज़ों का निष्कर्ष जो है बेटा वो बाद में आता है। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, दिल से समझना है चीज़ों को, गलती अब नहीं होनी है। आपका अर्जुन सर आपके साथ है सर, चीज़ों को समझना है सर, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में लोगों को ये चीज़ें बतानी है, सिखानी है और शेयर करनी है सर। सिखाने का काम मेरा है और सर लोगों में दिखाने का काम आप लोगों का है। सर आपकी तरफ फैला दो कॉन्सेप्ट्स, फंक्शंस और अप्लाइड ग्रामर का सही यूज किस तरीके से करते हैं फंक्शंस में। क्लियर है? गेटिंग? बिल्कुल क्लियर है सर। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। सेल्फी लेने का तो बहुत शौक है आपको वैसे भी, बाय द वे, है ना। चलिएगा, क्लियर हो गया? क्वेश्चन देखते हैं सर। सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए और आंसर निकालने की कोशिश करिए। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। हाँ जी, टेक योर टाइम। अरे बोलो भाई, शुरू करा दे? बिल्कुल कराना पड़ेगा सर। मैंने वी वर टेकिंग टी एट द रत्ना टी स्टॉल, ओपनिंग सेंटेंस मुझे दिया गया है। बोलो भाई, चाय पी रहे थे हम लोग, हैं? वी फाउंड अ टूरिस्ट बस विच हैड जस्ट रैम्ड इनटू, बहुत गजब का वर्ड है, टकराना। क्या बोलते बेटा इसे? टकराना। आपने एक वर्ड और सुना होगा, कोलाइड। क्या सुना होगा बेटा? कोलाइड, COLLID। कोलाइड मीन्स भी होता है टकराना। रैम्ड इनटू अ टैमारिंड, इमली का पेड़ होता है, ऑन द रोड साइड। बिल्कुल क्लियर है? PQ। वी रस्ड आउट ऑफ द टी स्टॉल। बिल्कुल ठीक है। R, we helped the passengers to get out of the bus. S, suddenly we heard a loud noise followed by a cry for help. चीज़ों को समझते हैं सर। मैंने P को समझा, उसके बाद मैंने किसको ऑब्जर्व किया बेटा? Q को किया। उसके बाद मैंने किसको किया बेटा? R को किया। तो उसके बाद मैंने बेटा किसको किया? S को किया। और सर फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट वाला है और सिक्स्थ सेंटेंस लास्ट वाला है। इट मीन्स पहला सेंटेंस दिया हुआ है और लास्ट वाला सेंटेंस दिया है। दया, गड़बड़ तो कुछ बीच में रह गई, गड़बड़ तो कुछ है। सॉल्व करते हैं सर, ये कैसे सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है सर। चीज़ों को समझते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था इंट्रोडक्टरी पार्ट। मुझे बताइए हम लोग क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया होगा? एक आवाज आई, किसके लिए? हेल्प के लिए। ऐसा होता ना, इंसान बैठा हुआ पीछे आवाज, ओ भाई बचाओ बचाओ, अब क्या हो गया? तो सबसे पहले किसी ने आवाज लगाई। अरे बोलो हाँ या ना। उसके बाद वी रस्ड आउट ऑफ द टी स्टॉल, हम लोग भागे। अपन कोई आवाज लगा रहा है हेल्प के लिए, तो हम भागेंगे नहीं भागेंगे? निकम्बो, तुम तो नहीं भागोगे, भागना चाहिए। अच्छे लोग हो, है ना, बिल्कुल प्यारे बच्चे हो ना। एस के बाद क्या आना चाहिए? क्यों आना चाहिए। सर मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैंने एस से स्टार्ट किया और एस के बाद क्यों आएगा। ए इज द राइट आंसर, और कोई भी ऑप्शन एस से स्टार्ट नहीं हो रहा है। सर मेरा आंसर विद इन 20 सेकंड्स के अंदर निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है? सर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सर सेंटेंस कितना ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा है। सर स्किप नहीं करना, चीज़ों को समझना है सर, कॉन्सेप्ट लगाना है सर, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। अगर आप चाहो तो और भी देख लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा। हम भागे, क्या हुआ फिर? वी फाउंड, हमें पता चला कि एक जो बस है वो टकरा गई है एक इमली के पेड़ में। हमने क्या किया? उन लोगों की मदद की।
और फिर पुलिस को और हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यानी पी के बाद क्या हुआ, जैसे हमें ऐसा लगा हमने उनकी हेल्प करी। अरे बोलो भाई पी के बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। अरे बोलो भाई आया ना, पी के बाद आर इधर है नहीं है, इधर है नहीं है, इधर है इधर है, बिल्कुल है सर। आप कैसे भी कर लीजिए सर, आंसर आपका ए ही होगा। ए इज द राइट आंसर। आई थिंक यू गॉट इट वेल, समझ में आ गया होगा। अरे बोलो है ना, बिल्कुल सर। टेक योर टाइम, समझ लीजिए चीज़ों को, एक बार और ऑब्जर्व करिएगा। दिल से बहुत आभारी हूँ मैं आप लोगों का कि आप लोग बड़े प्यार से जुड़ रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और मैं भी चाहता हूँ सर आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और आपको सफलता की चरम सीमा पे लेके जाऊँगा। बिल्कुल ठीक पकड़ा है सर आप लोगों ने। और ये हटा देते हैं बेटा, समझ में आ गया होगा बेटा। बिल्कुल सर, होशियार बच्चों, बहुत ज़्यादा समझने में तो बहुत ज़्यादा होशियार हो बेटा। नेट जो इंटरनेट पैक होता है उसमें 2 GB होता है ना, उसमें से 1 आध GB 1 GB ऑलमोस्ट पढ़ाई पे भी खर्च कर लिया करो, मज़ा आ जाता है। एंटरटेनमेंट के लिए 1 GB काफ़ी है, कोई दिक्कत, फ़ायदा उठाओ पूरा लॉकडाउन का, है ना बेटा। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। आता है सर टैप नंबर 7। कौन सा टाइप आता है बेटा, टैप नंबर 7। सर टैप नंबर 7 में मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिशन ऑफ वर्ड्स। एक बार बोल के बता दो भाई, ट्रांजिशन ऑफ वर्ड्स। बच्चे कहते हैं सर ये है क्या, ये ट्रांजिशन क्या है। देखो सर, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि आप सोच सकते हो चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना। अरे बोलो भाई क्या बोलेंगे, जैसे कि सर आपको करना होता है, आप ट्रांजिशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना। सर कि किस तरीके सर आप अपने जंबल्स पर अप्लाई करते हो, ये सर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर चीज़ों को समझने की कोशिश करें, इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। देखो जो ट्रांजिशन ऑफ वर्ड्स होता है बेटा, क्या होता है बेटा, ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है ये ध्यान रखना, इसमें आपको रिलेशन होता है विद द सेंटेंसेस। आपको जो रिलेशन बनाना है ना बेटा, किसके अकॉर्डिंग बनाना है बेटा, सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, सॉरी सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आपको एक रिलेशन तैयार करना है कि इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से कैसे रिलेट किया जाए। अच्छा, इस सेंटेंस की फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे ले जाया जाए। अरे एक एग्जांपल ले लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, चलिएगा सर मैं लेता हूँ। सर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया आपके पास। हम लोग आगरा गए, अपने दोस्तों से मिले। आप समझे ना, आगरा गए, वन स्टेट, दोस्तों से मिले, मूवी देखने के लिए गए, रात को साथ में एंजॉय किया। सर यहाँ मैंने जितने भी सेंटेंसेस लिए हैं उनको रिलेट किया गया मैंने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो घटनाओं का ट्रांजिशन मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरीके से आएंगी, वो क्या बताएगा बेटा आपका टाइप नंबर 7। सर आई थिंक आपका जो भी जंबल है उसमें ये टॉपिक जो है, ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सर एक सेंटेंस लेके आना चाहूँगा, उससे पहले आप चाहो तो सर एक ले सकते हो, क्या छोटी सी सेल्फी नहीं, स्क्रीनशॉट दिल से लीजिएगा सर, मज़ा आने वाला है। क्लियर है? इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। क्वेश्चन को देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, सॉल्व करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन को देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा और सॉल्व करिएगा। टेक योर टाइम।
वीडियो के लास्ट में जो कुछ ट्रांजिशनल वर्ड होते हैं वो मैं आपको शो कराऊंगा यहाँ पे स्क्रीन पे, आप उनको ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। देखो आप लोग जानते हो कि क्वेश्चन नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। पहले पढ़ लेता हूं। पी ऑप्शन में दिया हुआ है दे डिड नॉट ग्रो वेल, क्यू में दिया है ऑल्दो, आर में दिया हुआ है ही वाटर्ड द प्लांट्स रेगुलरली एंड पुट मैन्योर इन देम। मैन्योर मींस खाद होता है बेटा। ठीक है, इन देम करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। देखो सर आप ये बात तो ध्यान में रखिएगा कि ऑल्दो जो होता है वो सेंटेंस का इंट्रोडक्शन देता है। सही जा रहे हैं बिल्कुल। ऑल्दो जहां पर सर एक चीजों को रिलेट करना सीखिएगा। ऑल्दो क्या करता है, सेंटेंस का इंट्रोडक्शन देता है, रिलेट करना सीखिएगा। सर यही तो है ट्रांजिशनल वर्ड, जो चीजों को रिलेट करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सर ऑल्दो सबसे पहले ऑल्दो रिलेट करेगा तो मुझे PQRS में से सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा सर, ऑल्दो, जो एक कंजंक्शन है। सर कहां आ रहा है सर, बी और डी में। सी ऑप्शन और ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई बॉयज? बिल्कुल सर, समझिएगा चीजों को। या तो ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि स्टार्ट तो क्यू से करना है। लेकिन सर आप ही वाटर द प्लांट्स रेगुलरली, मुझे बताइए घटनाओं का देखिएगा। ऑल्दो के बाद उन्होंने पानी दिया, किसमें दिया है, पौधों में। एंड पुट मैन्योर इन देम, देम किन में, प्लांट्स के लिए तो आ रहा है। पहले पानी दिया फिर खाद डाला। सर ट्रांजिशन देखिएगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में पहले पानी दिया है उसके बाद खाद डाला है। पानी के बाद नेक्स्ट फॉर्म क्या होती है, खाद डालना पड़ेगा। तो सर आर के बाद क्या आना चाहिए, बोलो मेरे बच्चों, आर के बाद क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। अरे बोलो, हाँ दिल से समझो चीजों को। आर के बाद क्या आना चाहिए, एस। क्या आर के बाद एस आ रहा है इधर, क्या आर के बाद एस आ रहा है इधर? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन सर आप लोगों को चीज़ों को अच्छे से समझना है। दे डिड नॉट ग्रो वेल, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सारा काम हो गया, पानी भी डाल दिया गया, खाद भी डाल दिया गया, फिर भी कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखा सर। फिर भी वो अच्छे से नहीं बढ़े। ग्रो मीन्स बढ़ना होता है। अरे बोलो, ये सारी घटना है, यानी ये सब करने के बाद ही तो ये हुआ कि ये सब कर लिया और लास्ट में हमारा क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ सर। मेहनत की, सफलता ही नहीं मिली। अरे बोलो हाँ यार, लास्ट में क्या आना चाहिए बेटा, पी। और पी लास्ट में कहाँ दिया गया सर, बोलो ऑप्शन बी में। हमें बी और डी की बात करनी थी, ए और सी तो पहले गलत हो गए, तो राइट आंसर कौन सा हो गया बेटा हमारा? अरे बोलो बेटा बी। चीज़ों को समझना सर। यहाँ पर ये ट्रांजिशन जो फॉर्म है, ट्रांजिशनल जो फॉर्म है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जंबल को सॉल्व करने में। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म क्या की, पानी दिया पहले, खाद डाला, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स माई बॉयज? समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। दिल से समझिएगा सर चीज़ों को। अरे बोलो हाँ, ठीक है, टाइम समझिएगा, स्किप नहीं करना, कुछ भी स्किप नहीं करना। और आते हैं लास्ट में टाइप नंबर 8। ये मेरा फेवरेट टाइप है भाई, वैसे तो सारे ही फेवरेट हैं, है ना। ये मुझे बहुत पसंद है सर। इसमें थोड़ा रीजनिंग जो एबिलिटी है वो हमारी चेक होती है ना। टाइप नंबर 8 में क्या करते हैं बेटा, नेगेटिव टेस्ट फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं बेटा, नेगेटिव टेस्ट को फॉलो करते हैं। देखो नेगेटिव टेस्ट जो होता है, इसका सीधा सीधा मतलब है चेक योर आंसर्स, है ना। आंसर को चेक तो बाद में करेंगे, है ना, उससे पहले ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो अगर आपको किसी भी चीज का नेगेटिव टेस्ट करना है तो सीधा ऑप्शन में चले जाइए। नेगेटिव टेस्ट क्या करना है, सीधा कहां जाना है बेटा आप लोगों को, सीधा ऑप्शन पे जाना है। बिल्कुल सर, ये आप एक सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे सर, बहुत ज़्यादा इजी लेवल से समझ में आ रहा होगा। नेगेटिव टेस्ट क्या होता है, कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया नेगेटिव टेस्ट क्या होता है। सीधा ऑप्शन पर चले जाइए, ऑप्शन पर जाना है, सीधे शुरू कर दें। सर ये फॉर्म क्या होती है, देखिएगा सर। बिल्कुल सर, आप लोग देख पा रहे होंगे सर, एक नया पैटर्न है। कुछ लोग कहते हैं सर नेगेटिव टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी करता है हमारे लिए। नहीं करेगा यार, मैं कह रहा हूँ बेटा, नहीं करेगा। नेगेटिव टेस्ट आसान हो जाता है, उससे चीज़ें समझने के लिए देखनी पड़ेंगे आप लोगों को। पहले ऑप्शन देखिएगा बेटा, क्या दिया हुआ है, पी।
उसके बाद क्या दिया हुआ है एस, और उसके बाद आर, और उसके बाद क्यू, पी एस क्यू आर, यानी कि अलग अलग ऑप्शंस से शुरुआत हो सकती है कि नहीं। यानी कि द एक्सटेंट जानते हो बेटा, किसी भी चीज की लिमिट, हद बना देते, किसी चीज की सीमा बना देते ना, बिल्कुल सर। एक्सटेंट, अब किस चीज की एक्सटेंट है? अब ऐसा तो नहीं है किसी न किसी चीज की एक्सटेंट होगी, या तो महिलाओं के सहयोग की होगी, और या फिर किसकी होगी बेटा, सोशल प्रोग्रेस की होगी। अरे बोलो हाँ या ना, एक्सटेंट किस किस की होगी, या सीमा, या तो सामाजिक जो प्रोग्रेस है उसकी कोई ना कोई सीमा होगी है, या फिर महिलाओं के सहयोग की कोई ना कोई सीमा होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये पता चला या तो पी हो सकता है या फिर एस हो सकता है स्टार्टिंग में। इट मींस मेरा सी और डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। एक बार और बात करता हूं सर, सेंटेंस स्टार्ट कहां से होना है, द एक्सटेंट से। अरे बोलो हाँ या ना। मैंने सर सेंटेंस को ऑब्जर्व किया, ऑप्शन पी में दिया गया है ऑफ सोशल प्रोग्रेस। हो सकता है कि जो हमारी सामाजिक प्रोग्रेस है उसकी कोई लिमिट बताई गई हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि महिलाओं का जो सहयोग है उसकी कोई लिमिट बताई गई हो। अरे बोलो हाँ या ना। चीजों को समझने की जरूरत है बेटा। लेकिन सर जैसे ही मैंने चीजों को पढ़ा तो सर मैंने ऑब्जर्व किया, सर यहां एक वर्ड आया है पार्टिसिपेशन। सर मैं एस और पी को किस तरीके से अप्लाई करूंगा, इसके लिए मुझे दूसरे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। सर मुझे ये बताइए, यहां पर जो इन है वो क्या है बेटा, एक प्रेप है। एक बार बोल के बता दो बेटा, क्या है बेटा ये प्रेप, शॉर्ट में लिख दिया है प्रेप, बोलते हैं प्रपोजिशन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, एक बार बोल दो, प्रपोजिशन। इन क्या है, एक प्रपोजिशन है। ये सर किसके लिए यूज किया गया, सर मुझे बता सकते हो? सर पार्टिसिपेशन, ध्यान रखना, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेशन के साथ हमेशा प्रपोजिशन इन आता है। एक बार और, पार्टिसिपेट किसी चीज में ही तो करेंगे, तो कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे बेटा, इन करेंगे। यानी सर एस के बाद क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। एस के बाद क्या आना चाहिए बेटा, क्यू आना चाहिए। तो सर एस के बाद क्यू, मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन बचे थे, यहाँ एस के बाद क्यू है, बिल्कुल है, और सर यहाँ भी एस के बाद क्यू है। अरे बोलो हाँ या ना। इट मीन्स सर कंफ्यूजन अभी बना हुआ है, इट मीन्स कंफ्यूजन अभी बना हुआ है। लेकिन सर एक छोटी सी चीज है ना, मुझे एक बात बताइए, क्यू और पी को ऑब्जर्व करिएगा। द एक्सटेंट ऑफ विमेन्स पार्टिसिपेशन इन वेरियस नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज, जानते हो जो देश के निर्माण में जो भी एक्टिविटीज हैं, जो गतिविधियां हैं, उनकी बात हो रही है। तो सर मुझे यहाँ पे एक चीज और होना है सर, यहाँ पर एक वर्ड और आया हुआ है इंडिकेटर। एक बार बोल के बताओ सर, ऑब्जर्व करना पड़ेगा सर। क्या दिया हुआ है बेटा, इंडिकेटर। सर किस चीज का इंडिकेटर है, इंडिकेटर क्या है, महिलाओं का जो सहयोग, किस चीज़ का इंडिकेटर है सर, सामाजिक प्रोग्रेस का। लोग कहते हैं ना कि महिलाएं कुछ नहीं करती हैं, ध्यान रखना सर, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो पैराग्राफ है ये बता रहा है कि महिलाएं सामाजिक प्रोग्रेस करती हैं। इट मीन्स सर द एक्सटेंट जो बात हो रही है, जो सीमा बनाई गई है, वो महिलाओं के सहयोग की बात हो रही है। यानी सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा। इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आया है, बहुत ज़्यादा समझा दिया आपने। तो ज़्यादा नहीं सर, मैंने आपको चीज़ों को पिक करना बताया, किस तरीके से चूज करना है। एक बार और बात करूंगा सर, यहाँ अगर आप चाहते तो सीधा सीधा कर लेते, इतना करना ही नहीं था। मुझे बताइए, एक्सटेंट हो रही है यानी कि सीमा बताई जा रही है, सोशल प्रोग्रेस, बोलो। यहाँ पे इंडिकेटर भी दिया, इंडिकेटर माने क्या होता है, इशारा, संकेत करने वाला। तो किस चीज की ओर सहारा किया जा रहा है, कौन कर रहा है सर? ये जो इंडिकेटर है वो किसका है, इंडिकेटर ऑफ सोशल प्रोग्रेस। ऐसा तो नहीं है इंडिकेटर ऑफ विमेन्स पार्टिसिपेशन, महिलाओं के सहयोग का कोई इंडिकेटर नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इट मीन्स कि आर के बाद पी का आना तय है। एक बार बोल के बता दो सर, आर के बाद किसका आना तय है बेटा, पी का आना तय है। तो ध्यान रखना बेटा, आर के बाद पी का आना तय है। चीज़ें क्लियर हो रही है बेटा? अरे बोलो भाई, बोलो। आर के बाद पी का आना तय है। ये तो हमारा फिर गलत ही हो गया। समझ में आ गया सर? सर इतना जो भी पार्ट था आपका जंबल से रिलेटेड, जो भी फंक्शंस थे, मैंने वो सर आपको दिल से समझाए। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सर घर पे इनको देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा सर, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा सर। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूँ सर मैं। नेक्स्ट वीडियो में सर लेवल 1 से मैं लेके आ रहा हूँ सर आपके लिए प्रैक्टिस। तैयार हो सर आप सभी लोग? मैं लेवल 1 से आप सभी लोगों के लिए क्या लेके आ रहा हूँ, प्रैक्टिस सुल्तान। अब तो कर दो चढ़ाई भाई, अब तो क्या करना है बेटा, चढ़ाई करनी है। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। और सभी लोगों से मैं बार बार कहूँगा सर, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल की पब्लिसिटी करनी है आप लोगों को, है ना। आप लोगों को दिल से पढ़ना है, समझना है और दिल से जुड़ना है। और सर कमेंट अच्छे अच्छे करने हैं, कमेंट्स बुरे वाले नहीं करने, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। हाँ, अगर मेरे
तरीके में पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम दिख रही है सर, तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा सर, मैं आपसे वादा करता हूं मैं इंप्रूव जरूर करूंगा। ओके सर, थैंक यू।